तो अब आपके पास में देखिए थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस बात करूँगा। तो ये चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ इनर्जेटिक्स भी मिलता है, इस पे भी मैं 2 मिनट बोल देता हूँ। इनर्जेटिक्स देखिए, थर्म ये टर्म है, थर्म का मीनिंग हुआ हीट और डायनेमिक्स का मीनिंग होता है फ्लो, जैसे आप चेंज बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप बोलते हो थर्मोडायनेमिक्स में कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हीट चेंज, और उसी को यहाँ शॉर्ट में हीट ए टाइप ऑफ एनर्जी हो गई, और इसे कहते हैं आप दूसरे लैंग्वेज में इनर्जेटिक्स। पर्पस ये हुआ कि आप बोलोगे कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हीट चेंज, या हीट को बोलते हैं एनर्जी भी, एनर्जी चेंज। तो आइदर एनर्जी चेंज बोला जाए या इनर्जेटिक्स बोला जाए, जैसे काइनेटिक्स आप बोलते हो। तो यहाँ सेम वे में हम लोग, अब इसमें भी कई टाइप का आता है। एक बोलते हैं आप फिजिकल प्रोसेस, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, और इसी में एंट्रोपी, लाइक दैट आते रहता है। तो यहाँ पे इसी से कंसर्निंग एक क्वेश्चंस मैं लास्टली आपसे शेयर करता हूँ, फिर आगे मुलाकात होगी, हम लोग बात करेंगे। अब आप इसमें देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इसका सी भी दिया हुआ है इक्वल टू 3/2 R is heated at constant pressure reversibly of 1 atm from 25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius। लास्ट है, बस ये लास्ट है। कैलकुलेट डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके है। आप थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी चेंज, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और सिस्टम बोलते हैं दैट पार्ट विच इज़ सेलेक्टेड फॉर एनर्जी चेंज, और सराउंडिंग आप बोलते हो द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये देखिए कैसे है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस आप बोलते हो दैट विच इज ओबेड बाय बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब यहाँ पे इसमें CP एंड CV, CP बोलते हैं हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV बोलते हैं आप हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 3/2 R। इनको हीट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। रिवर्सिबल का देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल जो है थोड़ा डिफरेंट है। इक्विलिब्रियम चैप्टर था, रिवर्सिबल का मतलब बोथ डायरेक्शन, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आता है रिवर्सिबल और दूसरा आता है इरिवर्सिबल। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो रिवर्सिबल बोलते हैं दैट प्रोसेस जिसमें हीट चेंज हो या एनर्जी चेंज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल पे या स्लोली कर सकते हैं, दैट प्रोसेस विच टेक्स स्लोली, दैट प्रोसेस ऑफ हीट चेंज विच टेक्स स्लोली इज कॉल्ड रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल बोलिएगा दैट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस फॉर लार्ज एनर्जी चेंज, लार्ज हीट चेंज के लिए इरिवर्सिबल और स्मॉल चेंज के लिए रिवर्सिबल। तो हम लोग अभी ये आपके पास दे रखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, CV की वैल्यू दे रखा है, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबली, और 1 atm से चेंज करना है 125 से 100 डिग्री। इसके लिए डेल्टा E और डेल्टा H निकालना है। अब आपके पास देखिए, पहले मैं सॉल्व बताता हूँ कैसे
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब आप कैसे सॉल्व करोगे देख लो। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है, जान लीजिए वी नो दैट सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये तो आप जानते हो। अब इससे आपको सी पी क्या निकालेंगे, आर प्लस सी वी। अब इसे लिखेंगे आर प्लस 3/2 आर, ये भी लिख सकते हैं आप। अब ये हो जाएगा सी पी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5/2 आर, ये वैल्यू हो गई। अब आप देखिए सी पी का मीनिंग होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब इसे मैं लिख रहा हूँ हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे आप बोलते हो एंथैल्पी भी। तो डेल्टा एच भी लिखते हैं इसे, डेल्टा एच बराबर एन सी पी इंटू डेल्टा टी, ये भी लिख देते हैं हम लोग, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एन नंबर आपके पास 1 मोल है, यहाँ पे लिखेंगे एन इक्वल टू 1 मोल। और सी पी तो आपने निकाला, यहाँ पे सी पी निकाल दिया आपने 5/2 आर। और डेल्टा टी कहेंगे, यहाँ पे देखो T1 हो जाएगा 273 प्लस 25, और T2 हो जाएगा 273 प्लस 100, ये हो जाएगा 298, ये हो जाएगा 373। तो डेल्टा टी आप लिखोगे T2 माइनस T1, देख लीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 373 माइनस 298। यहाँ पे अब आप इसी को लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे n इंटू सी पी, तो लिखेंगे 1 इंटू सी पी, अभी लिखे हैं 5/2 आर, 5/2 आर। और यहाँ पे लिख देंगे 373 माइनस 298, देख लीजिए आप। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये निकल गया डेल्टा। अब यहाँ पर से लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू 1 इंटू 5/2 और आर इंटू आर, आर की जगह पे 1.98, लगभग 2 कैलोरी था, 1.987। और टेम्परेचर चेंज आ गया, अब फाइनली लिख देंगे 75, ये हो गए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.372.56 कैलोरी, ये निकल गया डेल्टा एच की वैल्यू। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन था कैलकुलेट डेल्टा एच, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू निकल गई। डेल्टा एच इक्वल टू 372.56 कैलोरी, एक वैल्यू तो ये निकल गया। अब दूसरा निकालना आपको डेल्टा ई। तो सबसे पहले वर्क डन लिखो। अब आप देख लो वर्क डन, वर्क देखिए इसमें से एक होता है पी डेल्टा भी फार्मूला, वर्क डन इन दिस प्रोसेस, रिवर्सिबल है इसीलिए वर्क डन इन द प्रोसेस इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस पी डेल्टा वी की जगह पे लिखेंगे V2 माइनस V1, ये आप लिख देंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो अब आप जानते हो सिंस, ये इधर बता रहा हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी, देख लीजिए। और V बराबर हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी, ये फार्मूला अब आप यूज करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस पी और V2 है, इसके जगह पे लिख देंगे एन आर T2 अपॉन पी माइनस एन आर T1 अपॉन पी, ये आप लिख देंगे। अब इसके बाद देख लो आप यहाँ पर से फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको इक्वल टू माइनस, ये पी कैंसिल हो जाएगा, ये पी यहाँ पर से और ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आप लिखेंगे माइनस, अब आप एन
आर, अब ब्रैकेट में लिख देंगे T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देख लो आप n की वैल्यू कितना बोले थे 1, और r की वैल्यू आप 1.987 ये था आपका कैलोरी में, नियर अबाउट 2 कैलोरी बोलते थे। और यहाँ पे टेम्परेचर आपने कहा था 373, क्योंकि 100 डिग्री है इसलिए 373। अब माइनस 25 डिग्री सेल्सियस है जो ऊपर में बताया था पहले, तो 298 हो गए। 273 प्लस 25, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1, कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 149.05 कैलोरी। ये आ गए आपको डेल्टा वर्क डन निकला। अब इससे फिर हम लोग आपको लास्टली निकालते हैं फर्स्ट लॉ से डेल्टा ई की वैल्यू। अब आप लिखिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप पढ़े हैं डेल्टा ई इक्वल टू क्या पढ़े हैं, Q प्लस H वर्क डन इन द प्रोसेस। अब आप क्या लिखेंगे, Q की वैल्यू आ गई आपको 372.56 पहले कैलकुलेट करके बताया था, और यहाँ पे वर्क जो निकाला था W, ये W है, Q प्लस W। तो अब आप देख लो यहाँ पर से आ जाएगा -149.05, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 223.51 कैलोरी। आपने देखा कितना क्वेश्चन कम्प्लेक्स था और हम लोग इसे आपके साथ बात कर रहे थे। इस तरह से हम लोग फिर आपसे बाद में मिलते रहेंगे। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। थैंक यू, वी विल मीट अगेन। कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं और इसी